ऐसा वक्त कभी कभी आएगा कि लगेगा सब कुछ खत्म हो चुका है, कुछ भी बचा नहीं है, जिंदगी रुक सी गई है। पर दोस्तों, आज ये 15 मिनट का वीडियो सुनने के बाद आपके जीवन में ये वक्त आना ही बदल जाएगा जहां आप कहेंगे कि आई क्विट। क्योंकि इस 15 मिनट के बाद आप जरूर बोलने सीखेंगे कि आई नेवर क्विट, क्योंकि जिंदगी कभी रुकता नहीं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो की हर एक पार्ट को बारीकी से सुनिए, देखिए और इसके हर एक इमोशन के साथ अपने आप को जुड़िए। इस वीडियो में मैंने अपना खुद का इमोशन बहुत बहुत गहरे रूप में डाला हुआ हो। यह वीडियो खास आप सब लोगों के लिए है। तो रिजल्ट का वक्त चल रहा है, 10th का रिजल्ट आ गया, कुछ दिन बाद 12th का रिजल्ट आएंगे, उसके बाद नीट, जेई, आईआईटी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स, और सबसे बड़ा एग्जाम जो देश भर में चल रहा है वो है इलेक्शन का एग्जाम, उसका भी रिजल्ट आएंगे। और इसी के चलते हुए, रिजल्ट के चलते हुए बहुत सारी खुशियां दिखाने वाली फेसेस और इससे भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मायूसी से भरे हुए चेहरा। और दुख लगता है, शॉक हो जाता हूं कभी कभी ये जब ये न्यूज सुनता हूं या फिर अखबारों में पढ़ता हूं कि कुछ बच्चों ने इस रिजल्ट को देखते हुए, इसे सुनते हुए बहुत एक्सट्रीम कदम ले लेते हैं। अपने माँ बाप की चिंता परवाह करे बिना वो इतना एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं कि ये एक दुखद भरी कहानी हो जाता है। पर दोस्तों, ये करना नहीं है, जिंदगी में रुकना नहीं है। इन चंद एग्जामों की रिजल्ट हमारी जिंदगी को डिसाइड करने वाला नहीं है। ये एग्जाम की रिजल्ट्स हमारी जिंदगी में कुछ मायने नहीं रखता अगर आप अपने जिंदगी में कुछ बनने की ठान लेते हो और हमेशा आई नेवर क्विट इस मंत्र पर चलते हो। आप बोल सकते हो कि मैं कौन होता हूं ये बोलने वाला। इस YouTube चैनल जहां पर अभी 200 सब्सक्राइबर भी पूर्ण नहीं हुआ, वो YouTube चैनल आपको क्या मोटिवेशन देगा। YouTube में और भी सारे बड़े बड़े क्रिएटर है, दिग्गज क्रिएटर है, मोटिवेशनल स्पीकर है, जिससे ये सब बातें आप लोग हर दिन सुनते हो। पर सुनना, देखना, जानना एक चीज है और अपने लाइफ में इसे अप्लाई करना, सहज रूप से अप्लाई करना, ये एक अलग सी चीज है। मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों, आपका यह नया दोस्त आपको जिंदगी में एक नई तरह से सोचने पर आपको विवश करेगा, देखने पर जिंदगी को कैसे आगे ले जा सकते हैं, उसमें कैसे और भी जान डाल सकते हो, वो सिखाएगा। दोस्तों, YouTube में नया हो सकता हो पर जिंदगी में नहीं। एक डॉक्टर हो, बहुत सारी मरीजों से डेली मिलता हो, बहुत को ट्रीट करता हो, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट हूं, इसलिए ओटी में बहुत सारे लाइफ एंड डेथ कंडीशन को टैकल करता हूं, इसलिए ह्यूमन बिहेवियर को समझता हूं, उनके माइंड को समझता हूं। पर आप कह सकते हो तो फिर YouTube में क्यों? YouTube में इसलिए कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिससे एक खुशियां मिलता है। मैंने भी अपना खुशियां आप लोगों के साथ इस रूप में बांटने के लिए सोचा है। बहुत दिनों से सोच रहा था, पर मैंने इस बार ठान लिया कि ये जो मैं बहुत आनंद महसूस करता हूं अपने डॉक्टर के अलावा, उस चीज को आपके सामने लाऊंगा। फिर चलते हैं मुद्दे की बात पर। आज ये जो बातें मैं कह रहा हूं, आज का ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये कोई भी स्क्रिप्ट के बिना, क्योंकि स्क्रिप्ट तो ऊपर वाला ने लिख चुका है। हमारा काम है सिर्फ उस स्क्रिप्ट को, अनजाने स्क्रिप्ट को एक्ट में रूप देना और अपने काम में हमेशा मन लगाए रखना, रिजल्ट का परवाह ना करते बिना। क्योंकि भगवत गीता में भी यही बात कहा है कि अपने काम पे सिर्फ ध्यान दो, उनकी रिजल्ट पे नहीं। दोस्तों, कुछ एग्जाम के रिजल्ट सुनने के बाद आप मायूस मत हुए, ये एंड नहीं है। कोई आपको ये बोलेगा, कोई आपको वो बोलेगा कि टॉक्सिक सिचुएशन आपके पूरे एनवायरनमेंट में कूट कूट के भरा है, पर इससे इतना प्रभावित मत होइए। अपने आप को ढूंढिए, आप किसमें अच्छे हो वो आपको जानना चाहिए और इसमें अपना लगन लगाइए। कुछ फेल्योर आपको रोक नहीं सकता। याद रखिए, फेल्योर इज द पिलर ऑफ सक्सेस। और मेरे मानते हुए मैं सक्सेस को 3 कैटेगरी में बांटता हूं। एक जो बहुत गिने चुने, बहुत बहुत रेयर, आप
1 2 3 में काउंट कर सकते हैं। वो सब लोग जो डायरेक्ट गॉड से कनेक्टेड है, जो इनबॉर्न टैलेंटेड है, स्वामी विवेकानंद जैसा, वो है पूरा पूरा बियॉन्ड सक्सेसफुल। और एक जो अपनी एक अलग सी दुनिया पे सक्सेसफुल है, पर मैं उसे कभी भी सक्सेसफुल नहीं बताता हूं, क्योंकि वो लोग है अपराध जगत की सक्सेसफुल लोग, वो है क्रिमिनल, वो है डॉन, अंडरवर्ल्ड डॉन्स, ये सब लोग, ये हम कभी बनना नहीं चाहते। वो सक्सेसफुल हो सकते हैं उनके जगत पे, पर ये सक्सेसफुल का डेफिनेशन नहीं है, तो वो है पूरा अनसक्सेसफुल। और तीसरा जो कैटेगरी है वो है आप हम जैसे पूरे 99% लोग, जिसमें मैं कहता हूं पार्शियल सक्सेसफुल। आप कह सकते हो पार्शियल क्यों? पार्शियल इसलिए कि हम लोग अभी तक जिंदा हो, हम लोग इस वीडियो को सुन रहा हो, हम लोग अपने बारे में थिंक कर रहा हो, अपने आप को और ऊंचाई में ले जाने की सोच रहा हो, इसलिए तो ये वीडियो सुन रहा हो, इस वीडियो को देख रहा हो, इसलिए हम लोग सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल नहीं है ये नहीं, हम लोग सक्सेसफुल है, पार्शियल है, पर उन एक्स फैक्टर को ढूंढने के लिए हम लोग निकले हैं। इसलिए इस रास्ते में चलते हुए बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारी फेल्यूर आएंगे। ये सब एग्जाम्स बच्चों, ये सब एग्जाम्स कुछ बातें नहीं। आप यकीन मानिए, आप जब बड़े हो जाएंगे, जब एक बहुत बड़े लोग होंगे, तब ये 10th का रिजल्ट या फिर 12th का रिजल्ट कोई मायने नहीं रखेगा। हाँ, इंडिया का ये जो हमारे देश है, इसका फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को मानते हुए आपको इससे गुजरना पड़ेगा, या फिर ये आपका एक कुछ प्रायोगिक शिक्षा के लिए एक एंट्री पॉइंट होगा। पर यकीन मानिए, आप अगर चाहते हैं तो किसी भी आपके किसी भी जीवन के किसी भी नीश पर आप बहुत बड़े बन सकते हो। इसलिए इन सब रिजल्टों से आप मायूस मत हो। अगर आपका रिजल्ट खराब हुआ है, कोई बात नहीं, आप अगले चरण पे, अगले लाइफ के अगले स्टेप में और कैसे बेहतर करोगे, इसके बारे में सोचो, ना कि इस रिजल्ट के बारे में। अगर आप फेल भी हुए हो तभी कोई बात नहीं। बहुत सारे एग्जांपल्स है कि ऐसे बहुत सारे 1-2 बार की फेल्यूर आगे चलते हुए इतना सक्सेसफुल बने कि आप हैरान हो जाओगे। बहुत सारे ऐसे फील्ड में इतना दिग्गज लोग हैं जिनका फॉर्मल एजुकेशन आप कह सकते हो कि बहुत कम है, पर उनका जो जीवन का जो प्रयोग है, जीवन का जो व्यवहारिक प्रयोग है, उसमें उन लोग आगे बढ़ चुके हैं। इसलिए आप कभी भी क्विट मत करना। बीस्ट किसे कहते हैं जानते हो? बीस्ट वो लोग होते हैं, बीस्ट वो लोग नहीं कि जो हमेशा के लिए सिर्फ सक्सेसफुल ही रहता है, या फिर उन रेयर कैटेगरी नहीं। बीस्ट वो लोग होते हैं जो बार बार गिरने के बाद भी उठना जानता है, बार बार गिरने के बाद भी अपने आप को ऐसे फैलाता है जैसे कि दुनिया तंग रह जाता है, उसे बीस्ट कहता है। आप बीस्ट बनो। इस वीडियो को मैं रात के 10 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूं, और जानते हो इस वीडियो को रिकॉर्ड मैंने करने के लिए एक सडनली डिसीजन लिया। ये टॉपिक मेरे दिमाग में पहले नहीं था। मैं आपके सामने पूरा सच बता रहा हूं, पूरा इमोशन से बता रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में ओटी में था कुछ घंटों पहले। काम है, करता हूं बिजी लाइफ में, पर इसके अलावा भी खुद के लिए नहीं, आप लोगों के लिए, और जिसमें मैं आनंद महसूस करता हूं, इसके लिए टाइम निकालता हूं। तो ओटी में था, ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी ओटी में। वहां पर एक प्रेग्नेंट लेडी का सिजेरियन सेक्शन होने वाला है। बहुत सारे केसेस हैंडल किया, ये नई कोई बात नहीं, जिसको हम लोग एनेस्थेसिया देंगे और गायनेकोलॉजिस्ट उनका सिजेरियन सेक्शन करेंगे, बच्चे आएंगे इस दुनिया पर। पर वो जो मदर थी ना, उनकी कंडीशन बहुत नाजुक थी। प्रीएक्लेम्शिया बोल के कंडीशन है जिससे मां और बच्चे दोनों का खतरा रहता है जान गंवाने का, उस कंडीशन से वो गुजर रही थी। तो उनका ये पहला इशू नहीं था, उसका पहले भी उनके कई प्रेगनेंसी नष्ट हुआ है। तो इस बार जब ओटी टेबल में मदर को हम लोग उठाए, तो एनेस्थेसिया देने के पहले मदर मुझ पे देखते हुए सिर्फ इतना बोली कि डॉक्टर साहब, मैं हार नहीं मान रही हूं। मेरी जो बच्चा इस पृथ्वी में आएगा, उसे मैं रोता हुआ देखना चाहती हूं, उसे मैं रोता हुआ देखना चाहती हूं। ये बातें जब मैं सुना तो मेरा रोंगटे खड़े हो गए। उसके बाद ऊपर वाले की कृपा से हम लोग इसे सक्सेसफुली हैंडल किया, मैनेज किया, और एक बच्ची पैदा हुई। और बहुत बहुत एक खुश कर देने वाला एक लम्हा था। ये आपको मैं बता नहीं सकता हूं, पर ये जो चीजें मैंने पहले कई बार एक्सपीरियंस किया, पर ये लास्ट इस मदर ने जो एक ना हारने वाली एक जो बातें
बोली उससे मेरा दिल में इतना इम्पैक्ट रह गया कि मैंने सोचा क्यों ना इस एक्सप्रेशन को आज आप लोगों के सामने लाऊं। जब मैं सुना या फिर सुनता हूं कि कुछ रिजल्ट के मारे आप लोग इतना मायूस हो जाते हो, तो इससे एक शिक्षा हमें मिलता है कि जीवन में बहुत सारी कठिनाई आते हैं। ये रिजल्ट तो कुछ नहीं, जीवन आपको बहुत कठिनाई से गुजरने की आपको सिखाएगा। तो उससे कैसे लड़ना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, वो आपको जानना पड़ेगा। मैं डॉक्टर हूं, सक्सेस मैं देखा हूं कुछ हद तक, पर फिर भी इस YouTube में मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूं क्योंकि आपको जीवन को प्रोडक्टिविटी में मैं बदलना चाहता हूं, खुद को भी, आपको भी और भी, क्योंकि वो जो होता है ना कि जीवन को महसूस करना। इसलिए दोस्तों ये मैं रिक्वेस्ट नहीं करता हूं कि आपको मैं एक इमोशन के साथ बता रहा हूं कि अगर मेरे बात में इतना भी सच्चाई लग रहे हो या फिर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो इसे इतना सारा प्यार दीजिए, इतना शेयर कीजिए या फिर इतने सारे सब्सक्राइब कीजिए कि आप जैसे हर एक मेरे दोस्त जो है उन सभी को ये वीडियो का मैसेज पहुंचे, उन सभी लोग देख पाए, वो सब बच्चे जो अभी 10th 12th में पढ़ रहे हैं या फिर मेरे कॉलीग जैसा लोग जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है या फिर कोई नौकरी के तलाश में है या फिर मुझसे कोई बुजुर्ग लोग जो अपनी जिंदगी में कोई कठिनाई से गुजर रहे हैं और फेल्यूर से तंग आ चुके हैं, इन सभी लोगों को ये मैसेज जाए कि हम जिंदगी में हारने वाले नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड फेल्यूर और हम लोग क्विट नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों बहुत सारा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो का अंत तक सुनिए बिना स्किप के, क्योंकि इसमें मैंने अपना एक अलग सा इमोशन डाल दिया। ओटी का जो एक भाव मैंने लेके आया वो आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। यकीन मानिए दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत सी है, वो हमें हर पल कुछ ना कुछ नया सिखाता है और जो मैंने बोला है ना कि बीस्ट बनना चाहिए, वो बीस्ट हम लोग बन के दिखाएंगे। दोस्तों कभी भी ऐसा मत सोचिए कि एक फेल्यूर हम लोगों को रोक देगा, नहीं। कैसे जीवन में सक्सेस पा सकते हैं आप लोग, इसके लिए बहुत से आसान तरीका है। एक मैंने इस चैनल पे वीडियो बनाया है, 5 सिंपल स्टेप, आप इसको अप्लाई करके आप जीवन में सक्सेस पा सकते हो। इनिशियल्स वीडियो है, आपको इतना इंट्रो हुक नहीं लगेगा, एडिटिंग हुक नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, पर उनकी बातों को सुनिए, उनके बताए हुए इस टेक्निक को आप अगर अप्लाई करते हो तो अल्टीमेटली आपकी जिंदगी में फायदा होगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो के अंत पर आपको स्क्रीन के राइट कॉर्नर पे मिल जाएगा, आप जरूर उसे देखिए। और भी सारी चीज मैं आप सब लोगों के सामने लाऊंगा इस चैनल के थ्रू, जिसे आप मानते हुए एक अलग सा महसूस करेंगे। सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल चीजें जैसी न्यूट्रिशन, हेल्थ, फिटनेस, ये सब कुछ जिसमें आपको बिजी रख पाएंगे, अपने आप का नीश ढूंढ पाएंगे। और सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं, इससे अलावा भी आप और क्या कर सकते हो और कैसे आपके जीवन में कुछ मायने ला सकते हो, उसके बारे में आप जानना सीखेंगे। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि क्विट नहीं करना चाहिए, मैं भी क्विट नहीं करूंगा। आप सब लोगों के ऊपर मेरा इतना गहरा विश्वास है कि आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और हम सब मिलके हमारे देश को एक ऊंचाई पे ले जाएंगे। ये नया जो यूट्यूबर आपके सामने आए है ना, दोस्त बन के उसे आप अपनाइए और अपने जीवन में भी कठिनाइयों को अपनाने का ठान लीजिए, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं और आई नेवर क्विट। एक लाइन है, आई कैन, आई मस्ट, आई विल, या फिर वी कैन, वी मस्ट, वी विल। इसका मतलब है हम करते हैं, हम जरूर करेंगे और हम करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और एक चीज जो मैंने बोला है ना कि वो कैटेगरी सक्सेस के 3 कैटेगरी के लोग, जिसमें जो हम लोग अपने को इंक्लूड किया पार्शियल सक्सेसफुल, वहीं से हम लोग एक्स फैक्टर में पहुंचेंगे। विराट कोहली पहले कभी जब खेलने के लिए उठते थे अंडर 19 में, तब किंग कोहली नहीं थे। वो अपने आप को इतना घिसा मजा और अपने को इतना डिसिप्लिन में लाया कि आज वो इन मुकाम पे पहुंच गया। उनके टाइम में और भी सारे अंडर 19 प्लेयर थे, पर सब तो विराट कोहली जैसा नहीं बना, वो अलग बना। पर सब एक साथ ही टैलेंटेड थे, एक साथ क्रिकेट सीखा है, खेला है। इसलिए आप अगर कुछ अलग
होना चाहते हो तो आप इन सब रिजल्ट के चक्कर में मत पड़िए। रिजल्ट कुछ भी कह सकता है, अल्टीमेट रिजल्ट तो ऊपर वाले के पास है। हमारा काम है उसे कंटिन्यू करना। इसलिए दोस्तों, आई नेवर क्विट, वी नेवर क्विट। क्विट मत करना, रिजल्ट से मायूस कभी भी होना। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ये बनो, वो बनो, आपका रिजल्ट कम आया है इसलिए आपको कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं मिल रहा है, ये वो बहुत सारे कुछ इतना सारे नेगेटिव कमेंट्स। पर इसमें आप अपने आप को मत डालिए, खुद के साथ खुद बात कीजिए, अपने आप को शीशे में देखिए और जहां पर आप सबसे कंफर्टेबल, जिस चीज पर आप सबसे ज्यादा आनंद महसूस करता हो, उस चीज को और भी उसमें और भी एक्सपर्ट होने की ठान लीजिए, उसमें आप आगे बढ़िए। रिजल्ट सिर्फ एक जरिया होता है। इसलिए दोस्तों, कोई भी एक्सट्रीम कदम नहीं, कोई भी उल्टी सीधी कदम नहीं, कोई भी मायूसी नहीं। ये वीडियो मैंने मेरे छोटे भाई बहनों के लिए किया है जो रिजल्ट से परेशान हो जाते हो, या फिर पेरेंट्स लोग के लिए जो अपने बच्चों के कुछ रिजल्टों से इतना नाराज हो जाते हो या फिर इतना डिप्रेस हो जाते हो कि दुनिया ही खत्म हो गई। आप लोग उन्हें उत्साहित कीजिए, सपोर्ट कीजिए, उनके अंदर की नीश को समझिए और उनको उस फील्ड में बढ़ने के लिए और भी प्रोत्साहित कीजिए। इंडिया तभी बढ़ेगा जब हम लोग स्किलफुल होंगे। सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन से कुछ बात नहीं बनता है, ये सब सर्टिफिकेट्स होते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को आगे बढ़ने की ठान लीजिए और इस मंत्र पर चलिए, क्योंकि हम एक साथ अभी बोलेंगे कि वी डोंट क्विट, वी नेवर क्विट। और इसी के चलते हुए आप सबसे और एक बार मिलेंगे, जल्द मिलेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए, बिना हारे हुए डटकर जीवन में चलिए। फिर मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।